दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जहांगीर पेज पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 4 व 5 बताऊंगा, साथ में इसकी व्याख्या भी बताऊंगा। देखिए, मद् भगवत गीता है वो एक बहुत ही हमारे सनातन धर्म में धार्मिक ग्रंथ है साहब। और प्रत्येक मनुष्य को अर्जुन रोग है साहब, अर्थात वो सही समय में सही निर्णय नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? कि जो हमारा मन है और बुद्धि है उसके बीच में हम बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, वो स्थापित नहीं कर सकते। और जब तक मन और बुद्धि के बीच में बैलेंस स्थापित नहीं होगा, प्रॉपर तादात्म्य स्थापित नहीं होगा, तब तक मनुष्य है वो सही समय पर सही निर्णय ले नहीं सकता। इसके लिए हमें धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना ही होगा साहब। हमें भगवान का नाम लेना ही होगा, जप करना ही होगा, पूजा पाठ करना ही होगा, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करना ही होगा, उनके प्रवचन सुनना ही होगा साहब। कर्म तो करना ही है, कर्म के साथ में भक्ति मस्ट है। क्योंकि हमारे ये जो मानव शरीर रूपी जो ढांचा है, इसका जो मस्तिष्क है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है साहब। जस्ट लाइक द सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर है साहब। इसमें क्या होता है कि वायरस आ जाता है साहब। वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सही हिसाब से काम नहीं करता, प्रॉपर तरीके से अपने वर्क को, फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं कर सकता। तो अगर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर यानी कि हमारे शरीर का बाकी ढांचा है वो कोई काम का नहीं है। इसलिए इस सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हमारे शरीर के मस्तिष्क के अर्थात मन के कीड़े को पकड़ने एक ही उपाय है साहब, वो है हमें आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाना ही होगा। कर्म तो करना ही है, लेकिन इसके साथ में हमें भक्ति भी करनी है, पूजा पाठ भी करना है साहब। अब गीता, श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है वो है कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में जो दुर्योधन सैन्य निरीक्षण करता है पांडवों की सेना का तथा अपनी कौरव सेना का। उस कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में दुर्योधन द्वारा किए गए सैन्य निरीक्षण का ही पूरा रेफरेंस श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में दिया गया है। तो जैसा कि मैं पूर्व में प्रथम अध्याय के 3 श्लोक बता चुका हूँ पूर्व के वीडियो में, आज प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 4 व 5 आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत शानदार श्लोक है साहब। दुर्योधन अपने मन की शंकाएं है, युद्ध कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल का निरीक्षण करते हुए अपने मन में जो शंकाएं उत्पन्न होती है, उन शंकाओं को लेकर के अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उन्हें अपनी शंकाएं बताते हैं। तो ऐसी शंकाएं, 2 शंकाएं हैं प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 4 व 5 में। श्लोक संख्या 4 है, अत्र बुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। अर्थात इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य यह है कि यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न कोई बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे दुर्योधन को भय था। और दुर्योधन भीम और अर्जुन के सिवाय अन्य जो योद्धा थे पांडवों की सेना में, उनको अपने विजय पथ में बाधक मानता था साहब। क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम और अर्जुन के समान ही दुर्जेय था। अब दुर्योधन को भीम तथा अर्जुन के बल का तो ज्ञान था, लेकिन जो अभी योद्धा बताए हैं इस श्लोक में, युयुधान, विराट तथा द्रुपद, इनके बल का ज्ञान नहीं था। इनसे परिचित तो था, इनके बल के बारे में सुन भी रखा था, लेकिन इनके बल को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष नहीं देखा था। इसलिए दुर्योधन के मन में
ये जो अन्य 3 महान योद्धा बताए हैं, युधान, विराट तथा द्रुपद, इनके बल के बारे में शक था, संशय था कि ये तीनों महान योद्धा है। तो इनके बल के बारे में अपनी शंका का समाधान खोजने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास में वो दुर्योधन जाता है। और श्लोक संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। वो है कद्रष्ट केतु चेकितान काशी राजस्व वीर्यवान पुरजीत कुंती भोजस्य शिव्यस्य नरपुंगव। अर्थात इन भीम अर्जुन के अलावा जो पुरुष श्लोक संख्या 5 में 3 अन्य महान योद्धा पांडवों की सेना में बताए गए हैं, युधान, विराट तथा द्रुपद, इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंतीभोज, श्रेय जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। अर्थात पांडवों की सेना में जो भीम और अर्जुन के सिवाय, अर्थात पांडु पुत्रों के सिवाय जो अन्य महान योद्धा, शक्तिशाली योद्धा थे, उन योद्धाओं को देख करके है अर्जुन है, वो दुर्योधन है, उसके मन में भय उत्पन्न होता है कि ये सारे योद्धा है, ये पांडवों की जीत में बाधक बन सकते हैं। तो इनके बल का अपने को ज्ञान नहीं है, तो इनके बल के बारे में क्यों न गुरु द्रोणाचार्य से पूछा जाए और वो मेरी शंका का समाधान कर सकेंगे। ये दुर्योधन के मन में जो भय होता है इन योद्धाओं से होने वाली पराजय की संभावना का, तो ये सारी शंका का समाधान खोजने के लिए, शंकाओं के संबंध में अपना उत्तर जानने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। आगे के श्लोक है, उनकी व्याख्या है, आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।